हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनमेंट स्टडी। मैं चंदन कुमार हूँ। ठीक है ना, मेरा नाम चंदन कुमार है। बहुत लोग पूछ रहे थे, लिखा नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है रहा। चलो ठीक है, चलते हैं। रेशनलाइजेशन के तरफ। ठीक है ना दोस्तों, रेशनलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में देखिए। इस अब क्लास में अब दो ही टॉपिक बच गए हैं। ठीक है ना, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारी स्टोरी पढ़े हैं। ठीक है ना, स्टोरी टाइप की नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, स्टोरी की तरह हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को खत्म किया और इस तरह से अगला स्टोरी, अगले विलेन, अगले हीरो, हीरो बोलिए इनको। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन हीरो आए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम इनको बात करेंगे तो कैसे इनको सोल्यूशन करते हैं। देखिए, आपके जो नंबर होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल होते हैं, आपके नेचुरल होते हैं, होल होते हैं, इंटीजर होते हैं, है ना, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो जो ये सारे नंबर जो होते हैं ना, ये तो रेशनल ही होते हैं। बट ये इरेशनल सब क्या करता है, इसमें मेथड को क्रिएट करता है, सिचुएशन को क्रिएट करता है। होता क्या है, जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर के रूप में, ये आपका होता है आपका किसके, पी बाई क्यू के रूप में बोले तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के। क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तो हमको सिखाया गया है। बट ये नहीं सिखाया गया है कि जो आपका पी और क्यू जो होना चाहिए ना, पी और क्यू नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर हो रहा है, ठीक है ना, अगर हो रहा है ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इरेशनल ही होंगे। लेकिन अगर है तो उनकी टर्म को, पी या क्यू को रेशनल में चेंज करने के सिस्टम को क्या बोला जाता है जी? इनके टर्म को, जो कि इरेशनल के टर्म में रहते हैं, इनके रेशनल नंबर में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेशनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे। तो देखिए, यहां पर जैसे 2/√3 है ना, 2/√3 है, तो नीचे ये ऊपर रेशनल है ना, ये रेशनल, ये इरेशनल, तो ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को हम इरेशनल बोलेंगे। बट इसको अगर हम कहें कि इसके डिनोमिनेटर में आपका क्या है जी, आपका इरेशनल है ना, आपका डिनोमिनेटर जो है √3 है, तो इसको रेशनल में चेंज करने के प्रोसेस को, इसको रेशनल में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, यहां पर हम क्या करेंगे ना, ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है, इससे सेम इक्विवेलेंट नंबर समझते हैं ना, इससे सेम माने इसी के समान नंबर को क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है √3, और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3। ये हो गया नीचे आपका डिनोमिनेटर, लेकिन ऊपर चला गया आपका न्यूमरेटर इरेशनल में, बट नीचे में आपका क्या आ गया, ये। तो ऐसा है ना, देखिए प्रोसेस में बोलना क्या जाता है आपका, इस क्लास में सिर्फ आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन होता है, आपका न्यूमरेटर का भी होता है। ठीक है ना, उस सेंस में अभी आप देखेंगे क्लास 10 में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोसेस में आपका न्यूमरेटर का भी मिलेगा। आप बहुत सारे मैथ बनाएंगे तो आपको न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन करना होता है, क्योंकि ऊपर में रूट नहीं चाहिए उसको। जब नहीं चाहिए तो रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है ना, अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए तो उसका रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनल कर दो उसको। यही आपका प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आपका इरेशनल रूट में अगर कहीं पर भी रहे, ऊपर रहे नीचे रहे, उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेशनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन का। तो देखिए, हम आपको 3 टाइप के मेथड बताएंगे। यहां पर हम किसका रेशनलाइजेशन करेंगे? डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर, हर का, इसको हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है ना, हर का। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट मेथड है, टाइप 1 है, कि अगर आपका कोई नंबर है, ठीक है ना, a बाई रूट में सिंगल है, ठीक है ना, रूट में सिंगल नंबर रहता है, या इसके साथ a बाई √b
के साथ आपका सी भी लगा रहता है तो इन सब के प्रोसेस एक ही तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे ए रूट बी बाई, ये तो रूट बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका रेशनलाइजेशन। इसमें क्या हो गया, इसमें भी उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, सी रूट बी बाई सी रूट बी, तो ये क्या हो गया आपका ए सी रूट बी बाई ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू बी, हो गया रेशनल। इस तरह से प्रोसेस करके अपना बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना, कुछ नंबर्स लेते हैं। जैसे आपका है पहला नंबर है 3/5, इसको अगर रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, √5 का अगर √5 का हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर √5/√5, तो ये क्या हो जाएगा 3√5 क्या हो जाएगा यहाँ पर √5 × 5 5, ये आपका रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं 7/14√5, ठीक है ना, 14√5, ये तो कट गया, कटा ना, कटेगा तो कटा भी देंगे, तो आ गया आपका 1/2√5, है ना। इसको करेंगे तो 2√5/2√5, ये हो गया आपका 2√5, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, इसको दो 2 to 4 √5 × 5 5, ये हो गया आपका 2 to 4 कट गया, तो ये आ गया √5/10, ये हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसका अगला मेथड जो होता है ना, उसका अगले मेथड के लिए अगर आपको बात करें हम, अगले मेथड के लिए बात करें, उतर गया, ठीक है ना। इस तरह से ही करेंगे, अगर इस तरह का नंबर रहेगा तो इसके लिए यही मेथड है। कोई नंबर आप लीजिए, सिंगल सा हो, सिंपल सा हो, कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो रेशनलाइजेशन करके सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है ना। रूट में दोस्तों देखिए, रूट में कोई भी नंबर होता है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो स्क्वायर छिपा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो भी नंबर होंगे ना उसका जोड़ा बनकर, यानी कि ये दो रहेंगे तो एक बनकर जोड़ा बनकर एक बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, पेस बनकर एक बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने एक बाहर कर दिया √5 × 5 5, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड क्या है, आपका सेकंड मेथड कहता है उसके लिए देखिए आपको 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आप उन फार्मूलों को समझ जाइएगा। एक आपका है a + b का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b × a + b। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 के स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं 2 × 2, उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसका तो फार्मूला आपको पता होगा ना, a² + b² + 2ab, और एक होता है आपका a - b का होल स्क्वायर, a - b भी लिखा रहता है और a - b भी लिखा रहता है, तो इसका हो जाता है a² + b² - 2ab, है ना। एक आपका VVI फार्मूला होता है जिसका a² - b², इस पर तो पता नहीं कितना मैथ बनता है, ये लगता है ना ये मास्टर है सभी मैथों का। ये देखिए इसका फार्मूला होता है a² a + b और a - b, ये पहले रही है ये बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस a + b a - b का फॉर्म होना चाहिए, a - b a + b का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। इस टर्म में रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म में रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म में रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिएगा होता क्या है, जब आपका डिनोमिनेटर आपका 2 टर्म में रहे इरेशनल के रूप में, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर हम बता दें, जैसे 2/√3 + √5 है ना जी, यहाँ पर प्लस है, तो इसका अगर हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर
सेम नंबर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर जो साइन होगा ना दोस्तों, इस साइन प्लस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे, -√5 बाई √3 -√5, ठीक है। इतना हम लेंगे। इसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर आपका क्या है, अलग अलग है ना, अलग है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू √3 -√5, और ये देखिए a प्लस बी, ये a है ये b है, प्लस में है, ये a है ये b है, माइनस में है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है ना। ये देखिए 2 √3 -√5, और ये 3 का स्क्वायर 3, और √5 का स्क्वायर 5, ये घटा तो क्या हो गया, -2। अच्छा 2√3 -√5 बाई -2, कटा ना, कट गया। तो यहाँ पर आपका क्या आया, माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3 -√5, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, माइनस प्लस -√3 माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो √5 -√3 आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी में का क्वेश्चन बहुत सारा वेरिएशन है, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिटका दें, ठीक है। देखिए इसको याद रखिएगा जो अभी मिटका रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इससे जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसी को बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 6 + 4√3, यहाँ पर है 6 + 4√3, मतलब यहाँ पर माइनस में है ना। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में आपके वो फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूला आएगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे ठीक है। चलिए देखिए अब यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया है कि डिनोमिनेटर का क्या करिए, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। तो यहां पर अगर हम बोले, अभी ना बोले कि 2 टर्म रहेगा, तो ये सेम संख्या ऊपर नीचे हम लिखेंगे, बट ये जो माइनस है ना, इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, ठीक है ना। अगर प्लस रहता तो माइनस लेते, माइनस है तो प्लस लिए, ठीक है ना। इसको सेम संख्या लेंगे और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तो ये जो दिख रहा है ए बी बी, बस प्लस प्लस दोनों है, तो इसको देखिए तो ये दोनों दिख रहा है क्या, a + b, तो लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए 6 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर, दोनों फार्मूला में बैठ गया। अब यहाँ पर जो है ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, 6 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, और प्लस वाला है तो प्लस लगेगा, 2 × 6 × 4√3 बाई 6 36, और ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो गया आपका 36, प्लस ये इसका भी है तो इस तरह से ही करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 4 16 × 3। अब यहाँ पर जो है प्लस 2, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12, और 12 4 से कितना होता है 48√3 बाई 36 में से अगर इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 48, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो आया ये 48, ये 36, दोनों ऐड करो तो कितना आ जाएगा 48 36, आपका हो जाएगा 14 और 1 कैरी 8 84,
84 प्लस 48 √3 ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 112, है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर छोड़ देंगे, अगर आंसर यहाँ तक आता है तो ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं आता है तो आपको आगे भी कैलकुलेशन करने हैं। ये रेशनलाइजेशन एक तरह का क्या है, कैलकुलेशन ही है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो 84 है, ये 48 है, ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं ना। अगर इसमें से हम 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा कितना बचेगा, 6 नहीं, 72 84, ठीक है ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3 बच जाएगा, ठीक है ना, 4√3 बच जाएगा। क्योंकि देखिए 82 और बचो 48, यहाँ पर बचा आपका क्या -12, और ये 12 से 12 कट गया, माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस -7 और माइनस प्लस -4√3 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए इस टाइप के मेथड आपके इसी तरह से बनेंगे, ऑल इन वन सभी लोग बनाइएगा। अब देखते हैं अगले मेथड की तरफ। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और मेथड इसमें देख लेते हैं, इसके बाद आपका कल वीडियो डलाएगा इसका, ठीक है ना, फुल्ली क्वेश्चन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सब बनवाया जाएगा, ठीक है ना, मस्त मस्त क्वेश्चन बनवाए जाएंगे, देखिएगा। देखिए अगला टाइप आपका है कि ये किसी न किसी के इक्वल रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि आपका है 3 + √2 बाई आपका है 3 - √2, ये इक्वल है किसी न किसी के बराबर के, ये a + b √2 के बराबर है। तो बोल रहा है ना कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a इक्वल टू व्हाट, b इक्वल टू व्हाट, है ना। इस तरह से बोलेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि a और b का वैल्यू बताइए, है ना, फाइंड द वैल्यू a एंड b। अब देखिए इसका पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, 3 + 2 और यहाँ पर 3 - √2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, -√2 प्लस होगा 3 + √2, ये तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो 3 का √2 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर माइनस √2 का है, क्योंकि a - b a + b के ये फॉर्मूले पे बैठ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √2 बाई 3 का 9 और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो गया आपका 9 + 2 प्लस ये 6√2, ये क्या हो जाएगा आपका 7, ये देखिए ये 11 + 6√2 बाई 7, ये आया ना। तो जो इसका वैल्यू है इतना आया, तो अब क्या कर सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं, नाउ लिखिए, इसका वैल्यू हम 11 + 6√2 बाई 7 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू a + b √2। तो इसको देखिए, ये जो डिवाइड में 7 है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो 11/7 + 6√2/7 हुआ ना, a + b। इस तरह के मैथमेटिक्स में ये जो पहला टर्म है ये किसका वैल्यू होता है, इसका, तो हम लिख सकते हैं ना a = 11/7 और b = b√2 = 6√2/7, √2 से √2 कट गया, b = क्या आ गया 6/7। इस तरह से जितने भी मैथ होंगे इसी तरह से बनेंगे और आपका a और b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगले मेथड की तरफ हम कल बढ़ेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए और मजे से पढ़ाई कीजिए, और इस मेथड से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको बनाइएगा, आपके बुक में
आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स हर बुक को अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाया ही जा रहा है उस लेवल तक, ठीक है ना। हर बुक से आपको क्वेश्चन बनाने की सक्षमता बनाई जाती है, एबिलिटी दिया जा रहा है, आप उसको लीजिए और उसको अभ्यास कीजिए। कॉपी पेन लीजिए और उठाइए, बुक खरीद लीजिए, ठीक है ना, और उसको बनाइए, क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन जितने बनाइएगा आपका दिमाग उतना खुलेगा, ठीक है ना। तो जो भी डाउट होगा कल पूछिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है।